this side Jagriti Sharma welcoming you all on my YouTube channel The Polished Palette 2.0। I hope कि आप सबको ये नाम अभी तक रट गया होगा। ये नाम आपके सपने में हॉन्ट करने लगेगा एंड आई विश कि ये नाम आपको आपके सपने में हॉन्ट करे जब तक आप मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं कराओगे। तो देखो ये जो करीना कपूर का लेटेस्ट लुक मैंने अभी रिक्रिएट किया था, तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये वीडियो इतना ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तभी मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू अपलोड दिस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स को एक ट्यूटोरियल दे दिया जाए। तो देखो मॉइस्चराइज़र लगा लिया है सबसे पहले। अभी आई एम अप्लाइंग प्राइमर। प्राइमर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर मेकअप। ओके, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, अगर ये कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, एंड अगर ये स्किप हो गया तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा, समझे। तो प्राइमर के बाद में मैं अपने फेस के पिगमेंटेड एरिया को अच्छे से कवर कर रही हूँ। इफ़ यू हैव डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, रेडनेस, तो आप यूज़ करते हो करेक्टर्स का। अभी आई एम यूजिंग ऑरेंज करेक्टर बिकॉज आई हैव डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन अराउंड माई माउथ, एंड आई एम करेक्टिंग इट बाय माई दिस ब्रश। ये ब्रश इतना पैसा वसूल ब्रश है कि आप इसकी ब्लेंडिंग देखो यार, एंड मेरे हाथ देखो किस तरीके से चल रहे हैं इन अ प्रॉपर मैनर। मतलब मैं अपने फेस के ऊपर ज़ोर ज़ोर से थपेड़े नहीं मार रही हूँ ब्रश के, इसको अच्छे से मक्खन के जैसा ग्लाइड कर रही हूँ। इसके बाद में मैंने अपनी ही शेड का कंसीलर उठाया है, जिससे कि मैं ऑरेंज करेक्टर को न्यूट्रलाइज कर सकूं। बिकॉज़ अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये जो ऑरेंज करेक्टर है ये आ जाएगा अपनी औकात पे, बदतमीज़ी करेगा, ये आपके फेस पर ऑरेंज शेड बाहर निकल कर आएगा, मेकअप को ग्रे बनाएगा, ऐशी बनाएगा, एंड ऑफ कोर्स कि तुम में से कोई नहीं चाहता कि तुम्हारा मेकअप ऐसा लगे। देखो करेक्शन हो गया एंड न्यूट्रलाइज भी हो गया है, लेकिन जो करीना कपूर का एटीट्यूड है ना, वो अमेज़ॉन से डिलीवर होना अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहो, पूरा देखो। अब इसको देखो उसी ब्रश की हेल्प से मैं इसको इतने अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। ये ब्लेंड इसलिए हो रहा है बिकॉज आई एम यूजिंग राइट टेक्निक्स। जी हाँ, यू हार्ड इट राइट। ये ब्रश चलाने के भी ना टेक्निक होते हैं। अगर मेरे इस वीडियो पर व्यूज़ बहुत अच्छे आए, मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हुए, तो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में मेकअप की टेक्निक्स भी बताऊंगी कि आप अपने ब्रशेज़ को किस तरीके से चलाओगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा। बट आई होप कि तुम लोग मुझे मौका बिल्कुल नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग चैनल को शेयर करोगे नहीं और ये मौका मुझे मिलेगा नहीं। तो फ्री में तो एक्सपेक्ट करना भी मत, क्योंकि मैंने मेकअप फ्री में नहीं सीखा, तो भाई मैं मेकअप फ्री में नहीं सिखाऊंगी। तो अभी मैंने यहाँ पर अपने फेस पर फाउंडेशन की लेयर अप्लाई की है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेस बहुत ज़्यादा सटल, नेचुरल एंड फ्लॉलेस लगे, दैट्स वाई मैंने एक थिन लेयर अप्लाई की है। स्टाइल देखो फाउंडेशन किस तरीके से मैंने अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, एंड नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विद वेट ब्लेंडर। फ़र्क मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ड्राई ब्लेंडर से सिर्फ ब्लेंडर्स क्रिएट होते हैं लाइफ में और मेकअप में, एंड वेट ब्लेंडर से यू कैन फिक्स योर मेकअप एंड योर मूड एज वेल डियर। तो देखो कितने अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड किया, क्योंकि करीना के मेकअप का एक रूल है कि उनका जो स्किन है ना वो एकदम फ्लॉलेस लगता है, मेकअप स्किन लाइक लगता है, मतलब थुपा हुआ नहीं लगता है। एंड आई एम अचीविंग इट बेस, मतलब मैं ये वाला बेस अचीव करने का ट्राई कर रही हूँ, एंड मैं इसमें पास भी हो जाऊँगी दोन। उसके बाद में देखो मैं अपने फेस को किस तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ विद दी हेल्प ऑफ लाइटर शेड ऑफ कंसीलर। ठीक है, जब भी आपको अपने फेस को हाईलाइट करना होता है तो लाइटर शेड का कंसीलर ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। एक शेड या दो शेड लाइट लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, मतलब जैसा आपको उचित लगे, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो। इसको भी मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड किया है। एंड गाइज तुम मेरे जितने भी मेकअप लुक देखते हो ना, वो विदाउट एनी फ़िल्टर होता है। वो तो आपको पता चलता ही होगा कि स्टार्टिंग में मेरी शक्ल कैसी होती है, और जब मेकअप हो जाता है तो मैं कैसी हो जाती हूँ नाउ हम अपनी क्रीज को तोड़ेंगे, जिस तरीके से हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो डालने की हम लगे हुए हैं। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ब्लश।
उनका ब्लश जो था वो पिंक टोन पे था, इसलिए मैंने यहाँ पर पिंकिश ब्लश ही अप्लाई किया। पिंक टोन मेरे फेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इतना लगाती ही नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर ब्राउन शेड्स में ही जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज सच्चाई ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हूँ, इसलिए मैं पिंक टोन अवॉइड करती हूँ। सच्चाई जितनी जल्दी पता चल जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने अपनी चिन के ऊपर अप्लाई कर लिया एंड ब्लश इतने अच्छे से ब्लेंड करो जब तक तुम जोकर की सौतेली बहन ना लगने लगो, ठीक है? क्योंकि अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं किया तो तुम जोकर लोगोगी। इट्स डीप, यू नो। अब देखो मैं यहाँ पर कॉन्टोर कर रही हूँ। आज मैंने ट्राई किया कि मैं क्रीम कॉन्टोर करूँगी, बहुत हो गया पाउडर कॉन्टोर, बिकॉज पाउडर कॉन्टोर में मुझे मास्टरी हो गई है, मास्टरी मुझे क्रीम कॉन्टोर में भी है, बट आई एम डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ, अपनी जॉ लाइन को शार्प करने का ट्राई कर रही हूँ। सॉरी यार, मेरी जॉ लाइन है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। इसका डेटा ना आपको रेड डाटा बुक में भी नहीं मिलेगा मेरी जॉ लाइन का, बिकॉज रेड डाटा बुक में भी वो डाटा होता है ना जो कभी एग्जिस्ट करते थे बट अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का डेटा होता है रेड डाटा में, लेकिन मेरी जॉ लाइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करी है, तो वो तो यू नो भ्रम है, तोड़ दो उसको। तो देखो कद्दू जैसे फेस को मैंने कैसे शेप में ला दिया, एकदम मस्त, ठीक है? नाउ आई एम एडिंग हाइलाइटर, बिकॉज नेचुरल ग्लो तो कहीं ऐसा लग रहा है कि खो गया है शायद कुंभ के मेले में। भाई जिसको भी मेरे फेस का नेचुरल ग्लो वो हो ना, वो यार वापस कर देना क्योंकि बदतमीज़ी अब ज़्यादा हो रही है, ठीक है? बहुत दिन रख लिया मेरा ग्लो, अब वापस कर देना इसको। अब हाइलाइटर का शेड मत पूछ लेना क्यों, क्योंकि ये 4-5 हाइलाइटर्स को मिलाकर एक शेड बनाया गया है। मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती है बॉस। अब देखो मैंने नोज़ किस तरीके से हाईलाइट की है, पूरी नोज़ ब्रिज को कभी भी हाईलाइट नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है। तो नोज़ की स्टार्टिंग एंड नोज़ की टिप, डू ट्राई इट आउट एंड मुझे फ़र्क बताना फिर उसके बाद में। अब यहाँ हम आई मेकअप कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सटल था उनका, एंड सटल चीज़ें पता नहीं मेरे से क्यों दूर भागती हैं, लेकिन मैं सटल चीज़ों को फिर भी गले लगाने की कोशिश करती हूँ। बट यहाँ मैं थोड़ा सा यू नो अपनी क्रिएटिवनेस को ऐड करने का ट्राई कर रही हूँ। एंड पीछे जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर, वो मेरा भाई है, एंड उसको इतना भी सेंस नहीं है, ज़ीरो सिविक सेंस की कोई अगर वीडियो बना रहा है तो उसकी वीडियो में नहीं आते हैं। बट कोई बात नहीं, ये एक जोक था जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है यार। क्या मालूम मेरी वीडियो इसी से वायरल हो जाए। मैं हर वीडियो यही सोच के बनाती हूँ कि मेरी लॉन्ग वीडियो आज नहीं तो कल वायरल हो जाएगी। एंड एक गुड न्यूज़ और है कि भाई मेरा चैनल धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है, मतलब कि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत और कंसिस्टेंट हो चुके हैं हम कि यूट्यूब ने हमारे आगे हार मान ली है और हमारा चैनल को वो अब अच्छे से पुश कर रहा है। एल्गोरिथम को ये बात समझ में आ गई है कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया था। अब इसके बाद में देखो मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर में यहाँ पर हमको कोई विंग और शिंग क्रिएट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनकी जो आईज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखाई गई हैं। सारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो आँखें ही ले गई हैं। आँखें ही तो हैं सारी चीज़ों की जड़, यू नो। तो देखो ये वाला आईलाइनर मैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी आईज़ पे बनाती नहीं हूँ, क्योंकि आँखें ऑलरेडी छोटी हैं और इतना इंटेंस ज़्यादा दिखाने लगूंगी तो वो और ज़्यादा छोटी लगेंगी। बट पता नहीं क्यों जब से मैंने ये वाली आँखें बनाई हैं तब से मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट। क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि अगर मैं ऐसी आँखें बनाऊँगी तो मैं कोमोलिका की यू नो बड़ी बहन लगूँगी। एक विलन वाली स्मेल आती है मेरे अंदर से फिर, ओके। तो देखो आई शेडो को स्मज किया, उसके ऊपर फिर जेल आईलाइनर लगाया उसको और ज़्यादा इंटेंस बनाने के लिए। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई वॉइस ओवर, क्योंकि मैं साथ में कुछ और काम भी कर रही हूँ। और यार वॉइस ओवर की बात मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि साथ में 4 काम निपट जाते हैं और वॉइस ओवर भी हो जाता है। यहाँ मैंने फॉल्स लैशेज़ लगा ली हैं, क्योंकि जो असली वाली लैशेज़ हैं वो किसी काम की नहीं है, उनका होना ना होना एक बराबर रहता है। मस्कारा लगाया है, 36 तरीके के मुंह बनाए गए हैं देखो। आधी लिपस्टिक लगी हुई थी होठ पे और जादू से वो पूरे होठों पे लग गई। ये लिपस्टिक का शेड इतना ज़्यादा मस्त है ना, मैं क्या बोलूँ। एंड ये वाली अगर यहाँ तक वीडियो तुम लोग देख रहे हो ना तो ये वाला हैक तो तुमने ऑलरेडी देख लिया होगा। स्माइल लाइंस को कैसे छुपा दिया मैंने, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को ब्रश ऑफ कर दिया या फिर ईयरबड से कर दो
और स्पॉन्ज की हेल्प से डैप डैप कर दो। मेक श्योर स्पॉन्ज के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लोगे, वरना फिर मेकअप की बैंड बजा दोगे और नाम मेरे ऊपर डाल दोगे। समझ में आई? बिंदी ब्लैक बिंदी का अकाल है, क्योंकि अब हमारा वो एरा जा चुका है, हम शादीशुदा हैं। फाइनल लुक ये देख लो यार। मेरे को यार ये बताओ कि मेरा एफर्ट कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी। ठीक है, आजकल तुम लोगों को फ़िल्टर वाली ब्यूटी देखने की आदत इसीलिए इतनी आदत हो गई है कि तुम लोग यार जो मेहनत कर रहा है ना क्रिएटर, उसकी वीडियो को तो ऐसे स्क्रॉल कर देते हो और देखना भी नहीं चाहते हो। पता नहीं है क्यों यार। और कमेंट सेक्शन में मर्यादा बनाए रखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें कोई कमी है तो वो बताओ, मैं उसको सुधारने का ट्राई करूँगी। और ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी कमेंट्री के लिए सब्सक्राइब